हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। मैं बीपीएससी 3.0 ओके 3.0 की तैयारी करा रही हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती की है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो मैंने 2 वीडियो डाला है इसमें, जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान के मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाली हूँ। आज इसका ये तीसरा पार्ट है। ओके, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए बने रहिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फिर बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में लौह पाराइट कारखाना कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में जो लौह पाराइट का कारखाना है वह अमझौर में स्थित है। ठीक है, और फिर मैं आपको ये भी बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, थोड़ी सी मेहनत के छोड़ देते हैं, और वो थोड़ी सी जो छोड़ते हैं मेहनत ना, वही भारी पड़ता है। इसलिए बिल्कुल 100% अपना देना है, अगर अपना सरकारी एक सीट आप चाहते हैं तो। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी गुणवत्ता के शोरे में पोटेशियम नाइट्रेट कितना पाया जाता है। तो अच्छी जो गुणवत्ता के शोरे में जो पोटेशियम है KnO3, ठीक है, यह 66.07% पाया जाता है। याद रखिएगा इसको। अच्छी गुणवत्ता के शोरे में पोटेशियम नाइट्रेट कितना पाया जाता है? 66.067, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में ऊनी कालीन कहाँ बनाई जाती है। तो बिहार में जो है ना, वह ऊनी कालीन दाऊदनगर में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? दाऊदनगर। ऊनी कालीन के लिए दाऊदनगर है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, यानी बिहार जो स्टेट है उसमें खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बिहार शरीफ, कौन सा? बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना कब स्थापित हुआ। तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा इसमें, यहाँ बिहार का जो बिहार शरीफ है वहाँ पे वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना कब स्थापित हो किया गया था। तो वो किया गया था 1974 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 में कृषि बीमा स्कीम, कौन सी बीमा स्कीम? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 में कृषि बीमा स्कीम किन फसलों के लिए शुरू हुई थी। यानी बिहार राज्य में सन 2000 में जो कृषि बीमा स्कीम थी वह किन फसलों के लिए शुरू की गई थी। तो ये जो है ना, धान और मक्का के लिए, याद रखिएगा, धान और मक्का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जूट उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा जिला है। क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है बिहार में, ठीक है, बिहार में जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान, किस उत्पादन में? जूट उत्पादन में पहला, सबसे पहला स्थान किसका है बताइए, कौन से ज़िले का है बताइए। आप लोग किसी को पता है इसमें? तो मैं आपको बता दूं कि जो किशनगंज है, बिहार का जो किशनगंज जिला है, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जूट उत्पादन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि बिहार में सर्वाधिक मक्का कहाँ होता है। यानी इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में किस जिले में सर्वाधिक जो है वह मक्का होता है। तो सर्वाधिक जो मक्का है वो बिहार के उत्तरी बिहार में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में जायद फसल कब बोई जाती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बिहार में जायद फसल कब बोई जाती है। फसल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अगर बिहार का एग्ज़ाम है ना, तो बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही। इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यानी ये देश का नहीं पूछा, ये सिर्फ बिहार का पूछ रहा है कि बिहार में कब बोया जाता है जायद फसल। ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिहार में जो है ना मई से जून तक जायद फसल बोई जाती है, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पूरन देवी, कौन सी देवी, पूरन देवी का मंदिर कहाँ है, याद रखिएगा। पूरन देवी का मंदिर कहाँ है, तो पूरन देवी का जो मंदिर है वह पूर्णिया में है। देखिए पूरन देवी और पूर्णिया दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। तो पूरन देवी का मंदिर कहाँ है, बिहार के पूर्णिया में है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शिक्षा का मानक है, बिहार में जो शिक्षा का जो मानक है वो क्या है, साधारण शिक्षा मानक है। क्या है, साधारण। ठीक है, आप लोग पता है कि हमारे देश में सबसे कम साक्षरता दर जो है ना वो बिहार की है। 28वां नंबर आता है शिक्षा पे बिहार का, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर। ओके, कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, इंसान मोटिवेट होता है और उसको और जो काम होता है उसमें उसका मन लगता है, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अन्य राज्यों की तुलना में, ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में पुरुष साक्षरता, क्या पूछ रहा है, पुरुष साक्षरता बिहार का कौन सा स्थान रखता है, तो कौन सा स्थान रखता है, 36वां स्थान रखता है, याद रखिएगा। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पुरुष साक्षरता 36वां स्थान रखता है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि मासिक पत्रिका भारतीय, ठीक है, मासिक पत्रिका भारतीय जो है वो किस भाषा में प्रकाशित होती है, कौन सी पत्रिका, भारतीय पत्रिका, वह किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो यह क्या होती है, ये संस्कृत भाषा में प्रकाशित है। जो मासिक पत्रिका भारतीय है ना, यह जो पत्रिका है भारतीय, वह संस्कृत भाषा में प्रकाशित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतिनाथ की चाची के लेखक, रतिनाथ की चाची कौन, रतिनाथ की चाची, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वह नागार्जुन साहब है, याद रखिएगा नागार्जुन साहब है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के लिए, पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के लिए फूड फॉर वर्क लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं, ठीक है, याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए फूड फॉर वर्क लॉन्च की गई थी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ के विनाश का खतरा कैसे कम हो सकता है, यानी बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे बहुत बाढ़ आते हैं और इस बाढ़ के विनाश को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है कि जो जंगली जानवरों के शवों को नदियों में फेंकने से रोककर, इससे भी नहीं रोका जा सकता है, बाढ़ कम नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि औद्योगिक कचरों को नदियों से फेंकने से रोककर, इसको भी मतलब इसका कम नहीं किया जा सकता है। और देखिए एक इसमें इनमें से कोई नहीं, लेकिन नेपाल की नदियों के उचित जल प्रबंधन द्वारा, यानी यहाँ पे क्या होता है कि बिहार में जो उत्तरी हिस्सा है जहाँ बाढ़ का विनाश होता है, बाढ़ का प्रकोप होता है, तो उसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है कि जो नेपाल की जो नदियाँ हैं, ठीक है, जो नेपाल की नदियाँ हैं वहाँ से क्या पानी एकदम इधर आ जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है नेपाल की नदियों से। नेपाल के द्वारा आए हुए पानी के कारण ही बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ ज़्यादा आता है, बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, बाढ़ से काफ़ी विनाश होता है। तो इसका यही मतलब एक सटीक इसका कह सकते हैं आपके उपाय है कि नेपाल की नदियों का उचित जल प्रबंधन द्वारा, यानी नेपाल की जो नदियां हैं जिसकी वजह से बिहार में के उत्तरी भाग में पानी कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, तो उसके उचित जल प्रबंधन किया जाए तो क्या होता है, कुछ हद तक बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ के विनाश के खतरे को रोका जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है
कि बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड, यानी बिहार राज्य के प्रदूषण निवारण बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य के प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना है वो 1974 में हुई। याद रखिएगा, प्रदूषण निवारण बोर्ड कहाँ का? बिहार का। और कब हुआ? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के आधिकारिक भाषा, ठीक है, विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? यानी बिहार की जो आधिकारिक भाषा विभाग है उसके द्वारा जो ग्रंथ पुरस्कार योजना, कौन सी योजना? ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। तो इसके लिए 7 पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार में सबसे प्रदूषित नदी पूछ रहा है उत्तर बिहार का। याद रखिएगा, ये जो मैं सामान्य ज्ञान करा रही हूँ बिहार से रिलेटेड है, बिहार राज्य से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित इसमें मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, जो उत्तरी बिहार है कि सबसे प्रदूषित नदी के बारे में पूछ रहा था। सबसे जो प्रदूषित नदी है वह कौन सी है? कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और उत्तरी बिहार में सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना, कौन सा परियोजना? पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले को चयन किया गया था? एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले को चयन किया गया था? तो ये जो है वैशाली को चयन किया था। बिहार के वैशाली को ही चयन किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के वैशाली जिले का चयन किया गया था। याद रखिएगा, वैशाली जो जिला है उसका चयन किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? यानी ये जो क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नहीं है। इसमें आपको देखना है, तो ये बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार शामिल है। ओके, याद रखिएगा, राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह पुरस्कार ये भी शामिल है। राम वृक्ष बोनीपुरी, कौन सा? राम वृक्ष, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। लेकिन ये जो है महात्मा गांधी सम्मान, ये जो है ये शामिल नहीं है बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कार में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी सम्मान। ओके, ठीक है, और मैं फिर बोल रही हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं कि कला और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए, ठीक है, कला और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कलाकारों और कूड़ेदानियों को सम्मान और पुरस्कार देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितनी अकादमियाँ बनाई गई हैं? समझिए, कला और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए, ठीक है, कलाकारों और कूड़ेदानियों को सम्मान और पुरस्कार देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितनी अकेडमी बनाई गई है? तो इसमें जो है कि मैं आपको बता दूं कितने दी गई है? 7। इसका राइट आंसर होगा 7। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय, फास्ट बनिए, फास्ट, एकदम माइंड को एकदम शार्प रखिए, एकदम फास्ट बनिए ताकि हर एक चीज़ आपके माइंड में एक बिल्कुल फिक्स होते जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट अंपायर कौन रहा है? बिहार से, ठीक है, बिहार से जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट अंपायर कौन रहा है? तो क्रिकेट अंपायर के.बी. राव भी रहे हैं, सलील दास भी रहे हैं, एस.वी. रमणी भी रहे। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इन तीनों में ये क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? ये
क्रिकेट अंपायर रह चुके हैं लोग, के.बी. राव, सलील दास, एस.वी. रमणी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं फास्ट चल रही हूँ तो आप लोग बताइएगा कि फास्ट चल रहे हैं कि ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा में, कहाँ पे? आरा जिले में सोन नदी पर, कहाँ पे? सोन नदी पर कोइलवार पुल बना का नाम बदलकर बारी पुल रखा गया है। जो आरा के जिले के सोन नदी पर जो है वो कोइलवार जो पुल है, तो वह किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे उसका नाम चेंज करके बारी पुल रखा गया है? तो बताइए, आप लोग बता सकते हैं किसके नाम पे रखा गया है? बारी पुल किसके नाम पर रखा गया है? नहीं, अबुल कलाम आज़ाद पे नहीं रखा गया। श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पर भी नहीं रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर भी नहीं रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है बारी पुल? अब्दुल बारी साहब के नाम पे रखा गया है। आरा जिले के सोन नदी पर बना कोइलवार पुल। ओके, ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बिहार सामान्य ज्ञान से, बिहार जीके से, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी स्टेट में वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती की, तो उस स्टेट से रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। एक पेपर अलग से होता है, इसलिए अपने स्टेट पे कमांड रखना ज़रूरी है, हर चीज़ जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने 2 जो है पार्ट मैंने इस पर अपलोड कर चुके हैं मैंने, आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। और ये तीसरा पार्ट है, आप लोग ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का ही फ़ायदा है पढ़ने में। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ये माइंड में फिक्स रखिए कि मुझे एक सरकारी सीट लेना ही लेना है, जिसके लिए आप लोग को पढ़ाई में टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मीन्स टोटल फोकस अपने पढ़ाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।